बिहार इलेक्शन के बाद से अब जिस पर सबकी निगाहें इस टाइम पे एकदम ही सतर्क होके पड़ी हुई हैं, वो है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की जो इलेक्शन है, जो सत्ता है, उसके अंदर बीजेपी का हमेशा से ही एंटर करना बहुत मुश्किल रहा है। टीएमसी की पकड़ वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत मजबूत है। इतने टाइम से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनती ही जा रही हैं। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हाँ, अभी न्यूज आई है कि आरएसएस के मोहन भागवत पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल और वहां पे करीबन 200 हिंदुओं का एक गेट टुगेदर हो रहा है, जहां पे आरएसएस अपने लोगों से अपनी शाखाएं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को और साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वेस्ट बंगाल के अंदर इस बार जीत नहीं तो ऑपोजिशन भी अच्छे से मिल पाए। वेस्ट बंगाल हमेशा से ही बीजेपी के लिए काफी क्रूशल क्षेत्र रहा है। देखिए, सत्ता किसी की भी हो, पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से मिलता है, और इस टाइम पर आपको, जैसा मैंने आपको बताया था, कि बांग्लादेश एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह इंडिया पर फूटने वाला है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कवर करने की पूरी कोशिश की है, और वेस्ट बंगाल भी उनके कब्जे में आने की पूरी साजिशों के अंदर है। और इन सब चीजों को सपोर्ट करने में एक बहुत बड़ा लालचपन छुपा हुआ है ममता बनर्जी का। जी हाँ, अभी जब हमारे सामने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वहां के, वेस्ट बंगाल की, उनकी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एसआईआर के तहत करीबन 13 लाख इलीगल वोटर्स पाए गए हैं। उस एसआईआर के तहत पता चल रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एसआईआर भी तो बीजेपी गवर्नमेंट ही करा रही है। चलिए, अब तो रवीश कुमार ने भी कह दिया है कि एसआईआर की वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं हारी थी। इतने लेफ्ट विंगर जो एंकर्स हैं, इतने लेफ्ट विंगर जो एनालिस्ट है, उन्होंने भी एसआईआर को दोषी नहीं थमाया है। तो अब इस चीज पे भरोसा करना बनता है लोगों का कि एसआईआर महज एक तरीका है घुसपैठियों को पकड़ निकालने का, और ताकि घुसपैठी आपके जो देश में बस चुके हैं वो तो बस ही गए हैं, पर उनके पास वो राइट ना हो कि वो वोट कर सके। ये एक सिंपल सा तरीका है। जी हाँ, जिसके तहत वेस्ट बंगाल में 13 लाख इलीगल वोटर्स आए हैं, और ममता बनर्जी ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी उनको छुपा के रखने की इस इलेक्शन के लिए भी। आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में लोग इतने पढ़े लिखे हैं, वहां पे लिटरेसी रेट इतनी ज्यादा है, आर्ट कल्चर पैसे खाना किसी चीज की सच इतनी कमी ही नहीं है वहां पे, है ना? माना गरीबी है, पर ठीक है। उधर उस जैसी जगह के अंदर ममता बनर्जी जैसी सीएम जो कहती है कि मेडिकल कॉलेज में एक अच्छी स्टूडेंट का रेप हो गया क्योंकि वो 8 से 9 के बीच में अपने हॉस्टल से बाहर निकली थी अपने कुछ लड़कियों दोस्तों के साथ। एक और बात सुनिएगा, लड़की दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए, और उसको 6 लोग पकड़ के लेकर गए, उसका ब्रूटली रेप किया और उसे छोड़ दिया वहां पर। और तब ममता बनर्जी कहती हैं कि उस लड़की की गलती थी कि वो लेट नाइट तक बाहर क्यों निकली। ऐसे सीएम को अगर वेस्ट बंगाल की जनता बना के रख रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड क्लास की गलती नहीं है। एक्चुअल में ये बांग्लादेशी मुस्लिम्स, घुसपैठियास, रोहिंग्या मुस्लिम्स, इन सब का एक मुआवरा, या फिर मैं बोलूं एक जमावड़ा बना के रखा हुआ है ममता बनर्जी ने। और जब इलेक्शन आता है, तब अलग अलग चीजें बांट कर, इनसे वोट लेकर, और फिर से सत्ता की दौड़ की रेस में बैठ जाती है ममता बनर्जी। पर इस बार बीजेपी ने, या मैं बोलूं इस बार सेंटर ने सही तरीके से चीजें निकाली है। देखिए, बीजेपी का तो इतने टाइम से टीएमसी को हटा के वेस्ट बंगाल में रूल करना एक तरीके से नामुमकिन सा दिखता है हमेशा से। पर इस बार एटलीस्ट इस बात का आपको आश्वासन होगा कि इलेक्शन फेयर तरीके से हो रहा है। आपकी ही देश के लोग वोट कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर जनता की सोच के अंदर ममता बनर्जी ही है, तो वही सही। लेकिन सही और निष्पक्ष इलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के बाद से अब ममता बनर्जी बिल्कुल बौखला चुकी हैं। उनका ट्वीट आया है, या फिर मैं बोलूं उनकी वो स्टेज पे चढ़ी, उन्होंने माइक पकड़ा और सीधे सीधे बोलना शुरू कर दिया
कि हम ये एसआईआर की चीजें नहीं होने देंगे। हमारे बंगाल के जो वोटर्स को हटाया जा रहा है, जो लोगों को उनके संविधानिक राइट से हटाया जा रहा है, जो उनका हक है उससे हटाया जा रहा है, हम ये नहीं देखेंगे। बंगाल की जनता को एकत्रित करके ममता बनर्जी ने सेंटर पे, या फिर मैं बोलूं बीजेपी, निशाना साधा है कि ये जो ज्ञानेश जी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ है, वो जो भी कोशिशें करना चाह रहे हैं, हम इसे पूरा नहीं होने देंगे। सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो ममता बनर्जी ने दे दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धमकी कि तुम हमारे स्टेट में आके हमारे लोगों को ही नहीं हटा सकते हो। पर ममता बनर्जी अपने लोगों को ये बता ही नहीं रही है कि वो एक्चुअली आपके लोग हैं ही नहीं, वो तो पड़ोसी देश से एंटर करके बैठे हुए हैं, आपके हिस्से की जॉब ले रहे हैं, आपके हिस्से की गवर्नमेंट फैसिलिटीज ले रहे हैं, और आपके ही हिस्से को काट के आपकी ही साथ रह रहे हैं मिल बांट के, और आप उनके साथ खुशियां और हंसियां बांट रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है, और बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नेता लोग जो अपने बॉर्डर की तरफ रह रहे हैं, ये सब लोग घुसपैठियों को ज्यादातर घुसा रहे हैं, उसके बाद से इलीगल वोटिंग करा के सत्ता की रेस में बैठ जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि देश का क्या हो रहा है। अभी ममता बनर्जी का ये एसआईआर का एग्जाम्पल आ गया, तो कैसे वेस्ट बंगाल है जो एक बॉर्डर स्टेट है और जहां पे बांग्लादेशी मुस्लिम्स के इश्यूज हैं, है ना, ममता बनर्जी तो कभी मानेंगी नहीं कि वहां से चीजें हो रही हैं। लेकिन अब हम चलते हैं क्रॉस कट टू अरुणाचल प्रदेश, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एसआईआर नहीं आया तो कितनी इश्यूज होंगी आपके बॉर्डर नेशन के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस टाइम पर हर महीने कम से कम 100 से ऊपर बांग्लादेशी मुस्लिम एंटर किए जा रहे हैं। अभी वहां पे मुस्लिम ना ही सिर्फ एंटर कर रहे हैं, साथ ही साथ कमा भी रहे हैं और इलीगल मस्जिदें भी बनवा रहे हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक पूरी वेव हो गई है, एक विरोध चल रहा है, सब लोग सड़क पे उतर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन बांग्लादेशी मुस्लिम्स को हटाया जाए। अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स के अंदर वहां के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक पूरा कुंभा दिखाया जहां पे वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम ही है, और यहाँ पे ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। पर यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, वो मुस्लिम भी नहीं है, वो इंडियन मुस्लिम नहीं, वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। इशू ये हो रही है। इतना ही नहीं, आसाम के अंदर बांग्लादेशी मुस्लिम्स आके कब्जा कर रहे हैं, रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और हिंदुओं की जमीन दुगने दाम पर खरीद रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। बांग्लादेश को कैसे एटॉमिक बॉम्ब की तरह अंतरराष्ट्रीय जो पूरी की पूरी पावर है, इंटरनेशनल पावर, वो यूज कर रही है इंडिया के खिलाफ। बांग्लादेश की सत्ता किसी के हाथों में है नहीं। इस टाइम पे वहां की गवर्नमेंट पूरी तरीके से इधर उधर तितर उधर बढ़ी हुई है, और इसी चीज का फायदा ममता बनर्जी भी उठा रही है। चाहती तो बॉर्डर के सामने सिक्योरिटी और टाइट कर सकती थी, चाहती तो बांग्लादेशी मुस्लिम्स, रोहिंग्या मुस्लिम, जिनको कोई भी नहीं लेता है किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उनको इंडिया के अंदर ही लाना इन नेताओं को सही लगता है। इसके ऊपर बात कर सकती थी, चीजें कर सकती थी, लेकिन नहीं, ममता बनर्जी को तो बस सीएम की पोजीशन पे रहना दिख रहा है। जब भी कोई गलती हो वेस्ट बंगाल के अंदर, गलती किसकी है? सेंटर की गलती है। तो अब ममता बनर्जी का जो फैसिस्ट गवर्नेंस है, उससे हटाना जरूरी है। जिस हिसाब से ममता बनर्जी अपने आप को डिक्टेटर समझ रही है, उनका हटना बहुत जरूरी है बंगाल के लिए, वरना ये लोग धीरे धीरे करते करते बंगाल को पूरी तरीके से कब्जिया लेंगे, और फिर उसके बाद से कुछ भी नहीं बचेगा। आप समझिए कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। दोनों लोग बंगाली हैं, बंगाली सबको आती है यहाँ पे। साथ ही साथ इनका खान पान, रहन सहन, कितनी ढेर सारी जगहों पे इनकी सिमिलैरिटीज है। बस वेस्ट बंगाल में हिंदू कह लीजिए, और बांग्लादेश में मोस्टली आप मुस्लिम्स कह लीजिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में बंगाली मुस्लिम्स भी तो होंगे, और बंगाली मुस्लिम्स और बांग्लादेशी मुस्लिम्स के अंदर कितनी कम क्या कहते हैं वो रहेगा, लेस ऑफ सिमिलैरिटीज रहेंगी, कितनी कम ही डिफरेंसेस रहेंगे। आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपके बगल में जो घूम रहा है वो इंडियन मुस्लिम है, या इंडियन बंगाली है, या फिर बांग्लादेशी बंगाली है? ये डिफरेंस पता करना बहुत मुश्किल है।
आपको क्या लगता है कि नोएडा, दिल्ली जैसी जगहों पे जो आपके हाउस हेल्प की तरह लोग काम करते हैं, स्पेसिफिकली आप बंगाल से बहुत लोगों को देखेंगे, आपको लगता है कि वो 100% बंगाली हैं? नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो बांग्लादेश से भाग कर आते हैं इंडिया के अंदर और यहाँ पे जॉब्स सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए कि आप बांग्लादेशी मुस्लिमों को अपने घर में पनाह दे रही हैं, जॉब दे रही हैं, आपकी हाउस हेल्प की तरह वो काम कर रही हैं, 2000 4000 रुपए महीने का दे रही हैं, और वही इंडियन बंगाली जो जो जिनका हक है इस देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का, उनका हक काटा जा रहा है और इनको मिल रहा है। क्या ये गलत नहीं है? इन सब चीज़ों पे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ममता बनर्जी की जो सियासत है और जो ईगो है और जो इतने टाइम से वो रणनीतियाँ अपना रही हैं, उसका खात्मा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी शुरुआत आरएसएस ने कर दी है, मीटिंग शुरू हो चुकी है, और इस बार देखना बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंट होगा कि इस बार किसकी सत्ता बनेगी वेस्ट बंगाल के अंदर। और अगर फिर से ममता बनर्जी ही आई, उसके बावजूद भी ऑपोजिशन में इस बार बीजेपी किस तरीके से आती है और वेस्ट बंगाल की इन सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप हमारे सारे न्यूज़ से अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।